कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। मना लेंगे, लेकिन यह पाप उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा कि लालटेन को नीतीश कुमार कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद और उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे करे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह काम हम नहीं करेंगे, यह पाप नहीं कर सकते। तो हम आप कुमार के इर्द गिर्द जो रहने वाले मंत्री लोग हैं, जो आज 24 घंटा में 20 घंटा उनके साथ रहते होंगे, आश्चर्य नहीं कीजिएगा भविष्य में जब उन्हीं मंत्रियों में से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर हो सकता है मेंबर एमपी के लिए उम्मीदवार भी हो जाएं। नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। स्पष्ट है आपकी ताली की आवाज से। देखिए, यूं तो आज औपचारिक रूप में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वैद्यनाथ मेहता जी और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने दल की सदस्यता आज कबूल किया है। यह औपचारिकता है। वास्तव में तो काफी पहले वैद्यनाथ जी हम लोगों के साथ आ ही गए थे। जब पार्टी बनी उसी वक्त से एक तरह से कहिए कि संस्थापक सदस्य के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल में वैद्यनाथ मेहता जी हैं। हाँ, सरकारी सेवा में थे तो उस वक्त इस रूप में, घोषित रूप में भरी सभा में बोल नहीं सकते थे। पाबंदी थी सरकारी सेवा में होने के कारण, तो उसके चलते इंतजार था कि एक औपचारिक समारोह करेंगे। रिटायरमेंट लेने के बाद तो आज औपचारिक समारोह में पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। मैं इनके इस कदम के लिए अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और इस जिला और अगल बगल के वैसे लोग जो आज नहीं आ पाए हैं इस कार्यक्रम में, उन तमाम लोगों की ओर से पार्टी में इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके आने से न सिर्फ इस इलाके में बल्कि बिहार भर में जो हमारा मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, इनसे मदद मिलेगी। भाइयों और मित्रों, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यह जो मैदान है, इस मैदान में मेरी पहली बार उपस्थिति नहीं हो रही है। मुझको याद है 2005 में जब नीतीश कुमार जी के साथ न्याय यात्रा में पहली बार इस मैदान में हम आए थे। पहली बार उस वक्त आए थे और उसके बाद बीच के दिनों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यक्रमों में भी हम यहां आकर आपके बीच आपसे बात करते रहे। कुल मिला जुला कर यदि मेरी याददाश्त सही है तो 5वीं बार मैं आपके बीच मुखातिब हूं इस मैदान में। भाइयों और मित्रों, ठीक है, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लगाते हैं
लेकिन 2005 में जिस मिशन के साथ हम आए थे, आज भी हम उसी मिशन के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बदल जाते हैं, बार बार बदल जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी बार बार बदला नहीं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, जिनसे सीख कर राजनीति में आए उनसे सीखा है कि वसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हैं जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या करते? वसूलों पर आंच आए, टकराते या चुपचाप बैठकर आत्मसमर्पण कर जाते? दोनों रास्ता मेरे सामने हमेशा खुला हुआ था। जब वसूलों पर आंच आया, जब हमारे सामने रास्ता था कि हम टकराते, या फिर दूसरा रास्ता था कि हम आत्मसमर्पण करके दिन को अगर रात कहो तो रात कहते। दो रास्ता था। मुझको नहीं मालूम आप लोग क्या चाहते हैं। दोनों में मुझको पसंद था कि वसूलों के लिए हम राजनीति करते हैं तो आत्मसमर्पण हमको नहीं करना चाहिए। एक बार नहीं अनेक बार टकराने की जरूरत पड़े तो टकरा जाना चाहिए। और हम टकराए, और इसलिए आरोप मेरे ऊपर लगता है कि बदल जाते। मिशन तब भी वही था, मिशन बीच में भी वही था, मिशन आज भी वही है। राजनीति में अधिकांश लोग आते हैं, सत्ता में कोई कुर्सी मिल जाए और उसको और साफ साफ भाषा में अगर कहना हो तो सदन के अंदर ठंडा घर में कोई जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, राज्यसभा की सदस्यता हो जाए, इस बात के लिए लोग राजनीति में आते हैं। और जब राजनीति में इस बात के लिए होते हैं, लोगों के बीच घूमते हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों की ताकत की बदौलत वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद लोगों का चेहरा, जिनके बल पर लोग पहुंचते हैं उनका ही चेहरा भूल जाते हैं, और वहां जाने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का चेहरा उनको याद रहता है। मुझको भी मौका मिला था, एक बार नहीं अनेक बार मौका मिला। हम जिस साधारण परिवार से राजनीति में आए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सानिध्य उनके अंतिम वर्षों में मिला, उनसे प्रेरणा ग्रहण करके हम राजनीति में चले आए। लेकिन जिस साधारण परिवार से आए, हम सिर्फ इतना ही सोचते थे उस वक्त कि जनता की सेवा करनी है तो एक बार किसी सदन में जगह मिल जाए। लेकिन एक बार क्या, हिंदुस्तान का तमाम सदन, चाहे दिल्ली का हो या राज्य का, चारों सदन का सदस्य बनने का मुझको अवसर मिला। चारों सदन के हम मेंबर रहे तो मौका तो मुझको मिला। आप सब लोगों की कृपा के बल पर भारत सरकार में मंत्री होने का भी मुझको अवसर मिला। तो अवसर तो मुझको मिला, पहले भी अवसर था, बीच में भी मिला, और अभी भी हम आपके बीच आए हैं। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। पहली बार राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर हम सड़क पर आए थे ना। राज्यसभा की सदस्यता लगभग 4 साल बची हुई थी। हम उसको छोड़कर सड़क पर हमने उस समय संघर्ष में आने का रास्ता कबूल किया था। हम चाहते सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हम आराम से वहां रहते। हम भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने मुझको हटाया नहीं था, मेरा फैसला था। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। इस बार भी आपके बीच आए हैं। इस बार भी जब निर्णय लेने की बारी थी तो हमारे सामने रास्ता था
कि हम आराम से ठंडा घर में बने रहते या फिर संघर्ष के रास्ते पे सड़क पर आते। दोनों रास्ता हमारे पास था, लेकिन हमने चुनाव किया कि जिस विरासत को बचाने की हम राजनीति करते हैं, वह विरासत आखिर कैसे बचेगी। विरासत पर खतरा हुआ और मुझको लगा कि अब विरासत बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। तब हम आपके बीच आए हैं, तब हम आपके बीच आए हैं। वरना दूसरे लोगों की तरह अगर सिर्फ अपनी चिंता उपेंद्र कुशवाहा को रहती तो उपेंद्र कुशवाहा आराम से वहां रहता। शर्त सिर्फ इतनी ही थी ना, हम नीतीश जी के साथ गए थे, सब कुछ अपना समाप्त करके गए थे, बर्बाद करके गए थे ना। आप सब लोगों ने भी बहुत साथ दिया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने के बाद बिहार भर में लोगों ने ताकत दी मुझको, तमाम तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए अलग अलग इलाकों में। एक पार्टी, मजबूत पार्टी धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन उस पार्टी को भी हमने कुर्बान किया। कुर्बान कोई अनजाने में नहीं किया। उस समय भी जो हमने निर्णय लिया था उसका भी पुख्ता कारण था। 2020 विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भी उम्मीदवारी बिहार भर में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी हमने उम्मीदवारी दी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी थी, और दोनों पार्टियों से उम्मीदवारी का नतीजा हुआ कि जो बेस वोट नीतीश कुमार जी का था, जिस बेस वोट को ही उसी बेस वोट में हिस्सा, उसी बेस वोट में हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश में थे। जो नीतीश कुमार के समर्थक लोग थे, उसी समर्थक में हमारा भी बंटवारा था। हम जनता से उम्मीद कर रहे थे, हम बिहार भर में घूम रहे थे इसी बात के लिए कि हमको आधा अधूरा मत दीजिए, हमको मुकम्मल दीजिए, पूरा का पूरा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने भी कंजूसी कर दी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों विलय कर दिया, तो जरा आप लोग भी सोचिएगा, आप लोगों ने भी थोड़ी कंजूसी की। अगर मुकम्मल उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने विलय की परिस्थिति नहीं बनती। तो मुकम्मल नहीं दिया, बंटवारा हो गया, और उस बंटवारा का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए। नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए, और इन दोनों के बीच के बंटवारा का परिणाम इस रूप में भी दिखने लगा कि जिस लालटेन को आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने कभी लगभग बुझा दिया था, लालटेन वाले फिर से कुर्ता पैजामा टाइट करके अब आने लगे कि चलो अब दोनों लड़ रहा है और फिर से लालटेन जला देंगे। तब मुझको लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में ठीक है, चाहे जितनी कुर्बानी देने की जरूरत हो, जितना कष्ट सहना वो सह लेंगे, लेकिन लालटेन वाले फिर से लालटेन जलाने लगे, यह हमको स्वीकार नहीं है। हम और हमारे साथियों ने महसूस किया कि हम दोनों, नीतीश कुमार और हमारी पार्टी अलग अलग आगे भी रह जाएगी तो लालटेन फिर से जल उठेगा, जल उठेगा। मुझको लगा कि यह गलत हो जाएगा और नीतीश जी भी कमजोर पड़े। तो जब जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं, तब तब उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने याद किया है। तो याद किया उन्होंने, मुझको भी लगा कि एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से न जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था, तो उस समय यही कारण था। लोग कहते हैं क्यों विलय कर दिया? अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने
उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। और जब परिस्थिति आई तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, हम तो अपना सर्वस्व, जो भी राजनीति की हमारी कमाई थी, सबको हम सर्वस्व लुटाकर आपके साथ आए थे, हम आपका जिंदाबाद करने आए थे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अब आप कहिएगा कि लालटेन छाप जिंदाबाद करो। उपेंद्र कुशवाहा यह काम तो इस जीवन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए हमने फिर फैसला लिया कि जो लोग भी गुस्सा में होंगे अपने लोग बिहार में, हम उनको मना लेंगे, लेकिन यह पाप उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा कि लालटेन को नीतीश कुमार कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद और उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे करे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह काम हम नहीं करेंगे, यह पाप नहीं कर सकते। तो हम आपसे आग्रह करने आए, मन में कोई भी गुस्सा हो मेरे प्रति, मेरे पुराने निर्णयों के कारण, तो उस मजबूरी को समझिएगा और कृपा करके माफ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती भी मुझसे लगता हो आपको कि हमने की होगी, तो इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते। जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों का, मुझको लगता है कि आप सब लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन एक आध आदमी भी अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हो, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अब कम से कम भरोसा कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने चाहे पहले जो गलती इस तरह की हो, अब इस जीवन में आगे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है मजबूती से, चाहे जिस परिस्थिति में चलना हो, अंतिम सांस तक अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के झंडा के साथ उपेंद्र कुशवाहा चलेगा। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहते। तो भाई और मित्रों, तो हमारे सामने जब जब समय आया कि किस बात का चुनाव करें, तो हमने चुनाव किया संघर्ष का। और फिर से हम आपसे कहने आए कि संघर्ष के रास्ते पे आने का फैसला हम और हमारे साथियों का अपना फैसला है। हम चाहते तो आराम से रहते, लेकिन नहीं, हमने फैसला किया। लेकिन फैसला किया है तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, यह समझकर सोचकर फैसला किया है, सोचकर फैसला किया है। हम आपसे आग्रह करने आए, गुजारिश करने आए हैं, विषयांतर मत होइएगा, इधर उधर की बात में मत आइएगा। आज जरूरत है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के रवैया के कारण, भले आज नीतीश जी घूम रहे हो कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में, प्रधानमंत्री बनने की बात करते रहते हैं, कभी वहां जाते हैं कभी यहां जाते हैं। भाई और मित्रों, याद होगा बिहार के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद सबसे पहली बार नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहने का काम किसी और ने नहीं किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। साथ साथ उस वक्त हमने यह भी कहा था कि हम जनता दल यूनाइटेड में आए हैं तो इस पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करेंगे। मुझको उस वक्त भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बना लेंगे, और जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन जाती, नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में हम लोग तब प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी ने इस अवसर को गंवा दिया। वो जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम नीतीश जी ने, मुझको लगता है दुनिया में शायद पहला नेता जिसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। भैया, जिसके घर में अभी बता रहे थे बैद्यनाथ मेहता जी, बैंक वाले भी उन्हीं को कर्ज देते हैं जिसके घर में थोड़ा कुछ न कुछ होता है। अब नीतीश जी आपके पास है ही नहीं कुछ, अब बिहार के बाहर के लोग क्या देंगे आपको? कहां कटोरा लेकर आप घूम रहे हैं?
अवसर आपने खो दिया। बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात होती, उस अवसर पर आप खरा उतरते, लेकिन अवसर खो दिया और अवसर खोने के बाद आप घूम रहे। भाई और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नीतीश कुमार जी का डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के कारण आज अकेले उपेंद्र कुशवाहा अलग नहीं हुआ है। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल से जुड़े हुए लोग अलग नहीं हुए हैं। सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़कर, लिखकर रख लीजिए, 2-4 लोगों को छोड़कर, कुछ महज उंगली पर गिनने लायक कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, जनता दल यूनाइटेड में आगे कोई नहीं रहने वाला है। सब लोग मौका के इंतजार में है। सबको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की जो नाव है, उस नाव पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी नहीं पार हुआ जा सकता है। सब लोगों को मालूम है, तो लोग इंतजार में है। कोई ना कोई, सब उसमें जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्शन लगा कर रखे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी संपर्क में है। जो समारोह आज यहाँ हो रहा है, इस तरह का समारोह बहुत देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड के कौन लोग कब किस पार्टी में शामिल हो गए। तो हमसे भी बहुत सारे लोग कनेक्शन में हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे कनेक्शन में हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो रहने वाले मंत्री लोग हैं, जो आज 24 घंटा में 20 घंटा उनके साथ रहते होंगे, आश्चर्य नहीं कीजिएगा भविष्य में जब उन्हीं मंत्रियों में से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर, हो सकता है मेंबर एमपी के लिए उम्मीदवार भी हो जाएं। आश्चर्य नहीं कीजिएगा। कुल मिलाजुला कर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जनता दल यूनाइटेड अब एक तरह से खाली डब्बा है, सिर्फ बैनर बचा है, अंदर कुछ नहीं है, माल पूरा खाली है, पूरा खाली है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति हो गई तो जरा गंभीरता से सोचिएगा। जनता दल यूनाइटेड समाज के जिन वर्गों के लिए छतरी का काम करता था, उसको छतरी देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की मार पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड जिस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करता था, उस सामाजिक समूह को छतरी देने का काम, उसके लिए बचाव का काम कौन करेगा? उसके लिए कोई ना कोई एक पार्टी चाहिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करे। यह काम जनता दल यूनाइटेड करता था उस समय, इसलिए सारे लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड ने इस काम को छोड़ दिया, खुद ही उसी में डुबकी लगाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता ही चले गए, तो अब जो जमात है जनता दल यूनाइटेड के साथ वाले लोग कहां जाएंगे? इनको कौन सुरक्षा देगा? कौन राजनीतिक रूप से छतरी लेकर खड़ा रहेगा? उसके लिए एक मुकम्मल पार्टी की जरूरत है, और उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उसी पार्टी का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसे लोग, आज जो स्थिति है आप सब लोगों को मालूम है, गांव में रहने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक लोग हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं चाहता है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल किसी रूप में फिर से बिहार में काबिज हो जाए सत्ता पर। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो भाई और मित्रों, हम आपसे आग्रह करने आए कि सब लोग मिलकर समझिए, जितने लोग, जो सामाजिक समूह के लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझको मालूम है शुरुआती दौर में लोग चिंता में डूब गए थे कि क्या होगा। अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई आपके ऊपर, कहीं से कोई प्रहार के लिए हाथ उठेगा, तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक एक साथी उस हाथ को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए अपना कलेजा लगाने का काम करे। चाहे जिस जमात के लोग हो, जिस समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के लोग हो, दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, या सवर्ण जाति के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हर तरह से आपके लिए हैं। खास करके मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब लोग हैं, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी से भी उम्मीद की थी। जब नीतीश जी से मेरा विवाद बढ़ने लगा, तब हमने कहा नीतीश जी से, जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बाद संभालेगा राष्ट्रीय जनता दल का युवराज, तब हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिए। अरे उपेंद्र कुशवाहा से अगर व्यक्तिगत दुश्मनी आपके मन में हो तो छोड़ दीजिए ना उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन जिन लोगों ने आपको साथ दिया, लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, दलित महादलित सवर्ण जात के भी बड़ी संख्या में लोगों ने साथ दिया। हमने कहा कि शुरुआती दौर में, और आप भी याद कीजिए, जब हम लोग समता पार्टी लेकर शुरुआत में आते थे तो कोई हम लोग को बैठने देता था क्या? नहीं बैठने देता था। और यहां तो छोड़ दीजिए, नालंदा, पटना, उन इलाकों में भी सबसे पहले बैठने की जगह किसने दी? नीतीश कुमार जी को। समता पार्टी के दौर में बैठने की जगह सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले बैठने की जगह दी लव कुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप इस जमात में से, लव कुश या अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए, हम लोग भी तलहथी पर लेकर उसको घुमाएंगे।